ओम दत्तात्रेयाय नमः। एक योगी जो नग्न है, जो मदिरा पीता है, जो मैथुन करता है, जो मांस खाता है, जो उन सभी कर्मों में लिप्त दिखाई देता है जिन्हें सामान्य सामाजिक दृष्टि पाप, अपवित्रता या अधर्म की श्रेणी में रखती है। पहली दृष्टि में यह चित्र हमें विचलित करता है, क्योंकि हमारी धार्मिक चेतना ने भगवान की एक निश्चित छवि बना रखी है, शांत, संयमी, मर्यादित और सामाजिक नियमों का पालन करने वाली। लेकिन तंत्र और अवधूत परंपरा हमें एक अत्यंत असुविधाजनक प्रश्न के सामने खड़ा करती है। क्या परम सत्य केवल उन्हीं स्थानों में हो सकता है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं? क्या ब्रह्म केवल मंदिर में है और संसार के तथाकथित अपवित्र हिस्सों में अनुपस्थित है? यदि समस्त अस्तित्व उसी एक चेतना से उत्पन्न हुआ है, तो फिर पवित्र और अपवित्र की अंतिम सीमा कहाँ है? यही प्रश्न दत्तात्रेय के इस गूढ़ स्वरूप का प्रवेश द्वार बनता है। गहरा मौन पर क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि यही योगी, जिसे बाहरी दृष्टि से देखकर समाज पापी कह सकता है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मुक्ति के एक अत्यंत गहरे प्रतीक के रूप में सामने आता है, कि यही अवधूत जो सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा और मर्यादा की सामान्य धारणाओं से परे खड़ा है, स्वयं त्रिमूर्ति से संबद्ध दत्तात्रेय का एक रहस्यमय स्वरूप है कि उसके लिए वैष्णव और शैव, भोग और योग, शुद्ध और अशुद्ध, संसार और सन्यास, ये विरोध नहीं बल्कि उसी एक परम वास्तविकता के अलग अलग अनुभव हैं। यहां हमें बहुत सावधान होकर समझना होगा कि नियम विरोधी होने का अर्थ अराजकता या पाप को बढ़ावा देना नहीं है। एंटिनोमियन का आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह उस चेतना की ओर संकेत करता है जो बाहरी नियम को अंतिम सत्य नहीं मानती, क्योंकि वह नियम के पीछे छिपे सत्य को खोज चुकी है। साधारण मनुष्य के लिए नियम आवश्यक हैं, क्योंकि वे मन, समाज और आचरण को दिशा देते हैं। लेकिन अवधूत की स्थिति का वर्णन करते हुए परंपरा एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करती है जो अपनी पहचान को ही सामाजिक भूमिका से अलग कर चुका है। वो केवल इसलिए स्वतंत्र नहीं है कि उसने नियम तोड़ दिए, वो इसलिए स्वतंत्र है कि उसके भीतर मैं करता हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अपवित्र हूं, ये मेरा है, ये मुझसे अलग है जैसी धारणाओं की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। यही अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। बाहरी नियम को तोड़ना आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, बल्कि दत्तात्रेय के अवधूत स्वरूप में मुक्ति उस आंतरिक बंधन के टूटने का प्रतीक है जो मनुष्य को अपनी सीमित पहचान से बांधे रखता है। दत्तात्रेय का यह रूप हमें हमारी धार्मिक धारणाओं के भीतर छिपे द्वैत से सामना कराता है। हम कहते हैं यह पवित्र है और वह अपवित्र, यह देवता है और वह संसार, यह साधना है और वह भोग, यह धर्म है और वह अधर्म। लेकिन अद्वैत की दृष्टि पूछती है, इन दोनों को जानने वाला कौन है? जब चेतना दोनों को प्रकाशित कर रही है, तो क्या चेतना स्वयं किसी एक पक्ष तक सीमित है? इसी प्रश्न में दत्तात्रेय की तांत्रिक छवि का रहस्य खुलना शुरू होता है। मार्कंडेय पुराण जैसे प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में दत्तात्रेय का एक ऐसा चित्र मिलता है जो हमारी सामान्य धार्मिक कल्पना को चुनौती देता है। वहां उनका स्वरूप पारंपरिक तपस्वी की तरह सरल और मर्यादित दिखाई नहीं देता। उनके साथ स्त्री का प्रसंग आता है, मदिरा और संगीत के संकेत मिलते हैं और काम तथा भोग से जुड़े प्रतीक भी उपस्थित होते हैं। इन वर्णनों को केवल शाब्दिक या सनसनीखेज अर्थ में पढ़ना इस पूरे आध्यात्मिक संदर्भ को अत्यंत छोटा कर देना होगा। तांत्रिक परंपराओं में ऐसे प्रतीकों का उपयोग अक्सर मनुष्य की गहरी आसक्तियों, भय और सामाजिक निषेधों को सामने लाने के लिए किया जाता है। तंत्र यह देखने की चुनौती देता है कि जिस वस्तु को हम बाहर धकेलते हैं, उसके प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया भीतर किस प्रकार का बंधन पैदा करती है। इसलिए यहाँ प्रश्न केवल यह नहीं है कि दत्तात्रेय क्या कर रहे हैं, प्रश्न यह है कि उन्हें देखकर हमारे भीतर क्या उठता है? घृणा, भय, आकर्षण, नैतिक निर्णय, आश्चर्य? और फिर अगला प्रश्न, इन सभी प्रतिक्रियाओं को देखने वाला कौन है? यही वो स्थान है जहां बाहरी कथा आंतरिक साधना में बदल जाती है। दत्तात्रेय का तांत्रिक रूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह साधक को उसकी अपनी मानसिक सीमाओं के सामने खड़ा करता है। वह कहता हुआ प्रतीत होता है, जिसे तुम संसार से बाहर निकाल देना चाहते हो, पहले उसे अपने भीतर पहचानो। जिस वस्तु को देखकर तुम कहते हो यह मैं नहीं हूं, उस मैं की सीमा को देखो।
जिस चीज को तुम पाप कहकर दूर करते हो, उसके प्रति उत्पन्न होने वाली घृणा, भय या आकर्षण को देखो, क्योंकि बंधन केवल वस्तु में नहीं होता, बंधन उस मानसिक पकड़ में होता है जो वस्तु के साथ हमारी पहचान बना देती है। यही कारण है कि अवधूत को कभी-कभी मर्यादा के पार खड़ा दिखाया जाता है। वह मर्यादा को इसलिए नहीं तोड़ता कि मर्यादा व्यर्थ है, बल्कि उसका अस्तित्व ही उस प्रश्न को जन्म देता है कि क्या आत्मा किसी सामाजिक परिभाषा से बन सकती है? शरीर नग्न हो सकता है, वस्त्र धारण कर सकता है, समाज में रह सकता है या जंगल में जा सकता है, लेकिन आत्मा इन सभी अवस्थाओं की साक्षी है। इसी तरह भोग और त्याग भी मन की अवस्थाएं हैं। चेतना स्वयं न भोगी है, न त्यागी, वो केवल साक्षी है। दत्तात्रेय का अवधूत इसी साक्षी चेतना की चरम स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। यहां नग्नता केवल शरीर की नग्नता नहीं, बल्कि पहचान की नग्नता है। नाम से नग्न, प्रतिष्ठा से नग्न, सामाजिक भूमिका से नग्न, अहंकार से नग्न। मदिरा केवल किसी पदार्थ का संकेत नहीं, बल्कि उन सभी अनुभवों का प्रतीक बन सकती है जिनमें मन स्वयं को खो देता है, और तांत्रिक व्याख्या साधक को यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि क्या वह अनुभवों में खोता है या अनुभवों का साक्षी बना रहता है। मैथुन को भी केवल भौतिक कर्म के रूप में देखना इस प्रतीक की दार्शनिक गहराई को सीमित कर देता है। तांत्रिक प्रतीकवाद में पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, स्थिरता और गतिशीलता के मिलन का भी संकेत मिलता है। अर्थात जहां सामान्य दृष्टि केवल बाहरी क्रिया देखती है, वहां तंत्र उसी घटना के भीतर चेतना और शक्ति के रहस्य को पढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक निषिद्ध कर्म अपने आप साधना बन जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। दत्तात्रेय का वाममार्गी स्वरूप साधारण व्यक्ति को नियम तोड़ने का निमंत्रण नहीं देता, बल्कि वो उस साधक की कल्पना करता है जो बाहरी कर्मों से कहीं अधिक गहरे स्तर पर अपने मन, अहंकार और द्वैत को देख चुका है। बिना आंतरिक परिपक्वता के केवल बाहरी अनुकरण आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि भ्रम हो सकता है। इसलिए अवधूत का मार्ग अनुकरण का मार्ग नहीं, आत्मबोध का प्रतीकात्मक मार्ग है। यही कारण है कि दत्तात्रेय को केवल एक संप्रदाय में बांधना कठिन है। वे शैव परंपरा में भी दिखाई देते हैं, वैष्णव परंपरा से भी जुड़े हैं, योगियों के आदिगुरु के रूप में भी पूजे जाते हैं, और तांत्रिक तथा अवधूत धाराओं में भी उनका अत्यंत गूढ़ स्थान है। यह विविधता स्वयं उनके स्वरूप का संदेश बन जाती है। यदि सत्य एक है, तो उसे किसी एक धार्मिक पहचान की सीमा में कैद कैसे किया जा सकता है? दत्तात्रेय का संदेश मानो यह है कि सत्य को पाने के लिए अंततः तुम्हें उस मन को देखना होगा जो सत्य को अलग अलग नाम देता है। जब तक तुम कहते हो यह पवित्र है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूं, और यह अपवित्र है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं, तब तक तुम्हारा मन द्वैत में बंधा हुआ है। लेकिन जब तुम दोनों के पीछे उपस्थित चेतना को पहचानते हो, तब एक नया आयाम खुलता है। वहां दत्तात्रेय केवल त्रिमूर्ति के देवता नहीं रहते, वे स्वयं अस्तित्व की अद्वैत धारा के प्रतीक बन जाते हैं। वे कहते हुए प्रतीत होते हैं, मुझे केवल मंदिर में मत खोजो, जंगल में मत खोजो, शास्त्र में मत खोजो, अपने स्वीकार और अस्वीकार के बीच उस मौन को खोजो जहां दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं। वही मौन अवधूत का आकाश है। वही वह स्थान है जहां योगी किसी सामाजिक पहचान से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से जाना जाता है। इसलिए दत्तात्रेय का यह रूप जितना बाहर से विचित्र दिखाई देता है, भीतर से उतना ही गहरा दार्शनिक प्रश्न बन जाता है। क्या तुम केवल अच्छे कर्मों के संग्रह हो? क्या तुम अपनी सामाजिक पहचान हो? क्या तुम अपने शरीर हो? क्या तुम अपने विचार हो? या इन सभी को देखने वाली वह चेतना हो जो हर अनुभव के आने और जाने के बाद भी स्वयं उपस्थित रहती है? दत्तात्रेय का तांत्रिक स्वरूप इसी अंतिम प्रश्न की ओर संकेत करता है। वह मर्यादा को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मर्यादा के पार स्थित सत्य की ओर संकेत करने के लिए खड़ा है। और इसलिए दत्तात्रेय केवल एक रूप नहीं है, वे सभी रूप हैं। वे योगी में हैं, भोगी में हैं, सन्यासी में हैं, गृहस्थ में हैं, देवता में हैं, और उस साधारण मनुष्य में भी हैं जो अपने भीतर पहली बार यह प्रश्न उठाता है, मैं वास्तव में कौन हूं? और जब यह प्रश्न गहराता है, तब मार्ग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं बाहर नहीं था,
वो तो हर अनुभव के पीछे, हर विचार के पीछे, हर पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के पीछे उसी मौन साक्षी के रूप में पहले से उपस्थित था। यही दत्तात्रेय के अवधूत का रहस्य है। वह मार्गों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है ताकि साधक अंततः मार्ग से भी परे उस अद्वैत सत्य को देख सके, जहां जाने वाला, मार्ग और मंजिल तीनों एक ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। अब यहां आता है सबसे बड़ा रहस्य। दत्तात्रेय का यह नियम विरोधी, तांत्रिक और अवधूत स्वरूप केवल किसी एक परंपरा की सीमा में बंद नहीं है। इसके भीतर वैष्णव और शैव दोनों धाराएं एक अद्भुत आध्यात्मिक संगम में दिखाई देती हैं। पहली दृष्टि में यह विरोधाभास जैसा लगता है। एक ओर विष्णु हैं, पालन, व्यवस्था, धर्म और संतुलन के प्रतीक। दूसरी ओर शिव हैं, वैराग्य, संहार, तपस्या, शमशान और सामाजिक सीमाओं से परे स्थित चेतना के प्रतीक। तो फिर दत्तात्रेय के भीतर ये दोनों धाराएं एक साथ कैसे समा सकती हैं? इसका उत्तर हमें बाहरी रूपों में नहीं, अस्तित्व की मूल प्रक्रिया में खोजना होगा। सृष्टि में जो कुछ भी जन्म लेता है उसे किसी न किसी रूप में टिकना पड़ता है, और जो टिकता है उसे अंततः बदलना या समाप्त भी होना पड़ता है। निर्माण और विनाश वास्तव में एक दूसरे के शत्रु नहीं है, वे एक ही चक्र की दो गतियां हैं। बीज का वृक्ष बनना सृजन है, वृक्ष का सूखकर मिट्टी में लौटना विनाश है, लेकिन दोनों के बीच कोई वास्तविक विरोध नहीं, क्योंकि उसी मिट्टी से फिर कोई नया बीज जन्म ले सकता है। इसी प्रकार विष्णु का संरक्षण और शिव का संहार एक ही ब्रह्मांडीय सत्य की दो अभिव्यक्तियां हैं। दत्तात्रेय के तीन मुख, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इसी एकत्व का प्रतीक हैं। तीन चेहरे हैं लेकिन देह एक है, तीन शक्तियां हैं लेकिन आधार एक है, तीन देवताओं की उपासना दिखाई देती है लेकिन चेतना एक ही है। यही कारण है कि दत्तात्रेय का स्वरूप किसी एक धार्मिक खांचे में पूरी तरह समा नहीं पाता। वे केवल किसी एक देवता के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक दृष्टियों के बीच एक सेतु के रूप में भी समझे जा सकते हैं। जब दत्तात्रेय धर्म, मर्यादा, साधना, अनुशासन और संरक्षण के पक्ष को प्रकट करते हैं, तब उनमें विष्णु तत्व दिखाई देता है, और जब वही दत्तात्रेय सामाजिक पहचान, बाहरी मर्यादा और रूढ़ धारणाओं से परे अवधूत के रूप में खड़े दिखाई देते हैं, तब उनमें शिव तत्व की झलक मिलती है। लेकिन इन दोनों के पीछे जो चेतना है वह अलग नहीं है। यही अद्वैत का मूल संकेत है। विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियां भी एक ही परम वास्तविकता में अपना आधार रखती हैं। इसलिए दत्तात्रेय का तांत्रिक स्वरूप केवल नियम तोड़ने की कथा नहीं है, वो इस बात का दार्शनिक प्रश्न है कि नियम किसके लिए है और नियम से परे जाने का अर्थ वास्तव में क्या है। साधारण जीवन में नियम आवश्यक हैं। वे समाज में संतुलन बनाए रखते हैं, व्यक्ति को अनुशासन देते हैं और कर्मों के परिणाम को समझने में सहायता करते हैं। लेकिन जब वही नियम मनुष्य की पहचान बन जाते हैं, तब धर्म साधना से हटकर अहंकार का रूप भी ले सकता है। तब व्यक्ति यह सोचने लगता है, मैं अधिक पवित्र हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा अपवित्र है, मेरा मार्ग सही है और दूसरे का गलत। यही वह सूक्ष्म स्थान है जहां धर्म का बाहरी ढांचा भीतर के अहंकार को पोषण देने लगता है। दत्तात्रेय का अवधूत स्वरूप इसी अहंकार को चुनौती देता है। वह पूछता है, यदि तुम स्वयं को पवित्र मानते हो तो तुम्हारी पवित्रता किस पर निर्भर है? यदि तुम दूसरे को अपवित्र कह रहे हो तो उस निर्णय को देखने वाला कौन है? क्या आत्मा वास्तव में जाति, वर्ग, संप्रदाय, आचार या सामाजिक प्रतिष्ठा से बधी है? यही कारण है कि अवधूत की कथा हमें एक ऐसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है जिसमें बाहरी पहचान अंतिम सत्य नहीं रह जाती। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। नियमों से परे होना और नियमों को मनमाने ढंग से तोड़ना एक बात नहीं है। दत्तात्रेय के तांत्रिक स्वरूप को साधारण मनुष्य के लिए नियम विहीन जीवन का लाइसेंस समझना इस परंपरा के अर्थ को उलट देना होगा। तांत्रिक और अवधूत प्रतीकों का उद्देश्य अक्सर साधक के भीतर छिपे द्वैत, भय और आसक्ति को उजागर करना होता है। बाहरी कर्म से अधिक महत्वपूर्ण उस चेतना की अवस्था है जिसमें कर्म घटित हो रहा है। यदि मनुष्य भीतर से वासना, लोभ, हिंसा, अहंकार और आसक्ति से भरा है तो केवल बाहरी रूप बदल लेने से वह अवधूत नहीं बन जाता। अवधूत वो है जिसकी पहचान उन सब सीमाओं से गहरी हो चुकी है।
इसीलिए दत्तात्रेय के इस स्वरूप को समझने के लिए पाप और पुण्य दोनों समान हैं जैसी बात को भी सावधानी से समझना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है या हर कर्म उचित हो जाता है, बल्कि अद्वैत की दृष्टि में अंतिम आत्मतत्व कर्मों से परे है। जैसे आकाश धुएं से ढक सकता है, लेकिन धुआं आकाश को वास्तव में दूषित नहीं करता। इसी प्रकार आत्मा कर्मों की साक्षी है, पर साधक के व्यवहार और कर्मों के स्तर पर धर्म, उत्तरदायित्व और परिणाम फिर भी महत्वपूर्ण रहते हैं। दत्तात्रेय का संदेश इसलिए बाहरी अनुकरण से अधिक आंतरिक विवेक का संदेश है। वे हमें यह देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि कहीं हमारा धर्म स्वयं हमारे अहंकार की दीवार तो नहीं बन गया। और यही कारण है कि दत्तात्रेय की परंपरा में विविध सामाजिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमियों के लोगों के आने की कल्पना मिलती है। योगी, ब्राह्मण, सन्यासी, फकीर, देवी उपासक और समाज के हाशिए पर खड़े लोग, इन विविध छवियों का एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक सत्य किसी एक सामाजिक पहचान का निजी अधिकार नहीं है। जो समाज किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर बाहर कर देता है, अवधूत की दृष्टि उससे पूछती है, क्या तुम्हारे भीतर और उसके भीतर चेतना अलग है? शरीर अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, जीवन की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जिस चेतना में इन सब का अनुभव होता है वह मूलतः विभाजित नहीं है। यही दत्तात्रेय की समावेशी शक्ति है। वे मानो कहते हैं, जिसे तुम बाहर कर रहे हो उसके भीतर भी वही आत्मतत्व है जिसे तुम मंदिर में पूजते हो। इसलिए दत्तात्रेय का स्वरूप केवल धार्मिक समन्वय नहीं बल्कि चेतना की एकता का प्रतीक बन जाता है। वैष्णव कहता है, धर्म की रक्षा करो। शैव कहता है, अहंकार का संहार करो। तंत्र कहता है, जिससे तुम भागते हो उसे जागरूकता में देखो। योग कहता है, मन को पार करो। अद्वैत कहता है, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और दत्तात्रेय इन सभी स्वरों को एक ही मौन में समेट लेते हैं। इसलिए उनका एक मुख विष्णु की करुणा और संरक्षण का संकेत देता है, दूसरा शिव की निर्भीक स्वतंत्रता का और तीसरा ब्रह्मा की सृजनात्मक चेतना का। लेकिन इन तीनों के पीछे जो मौन है वही दत्तात्रेय का वास्तविक रहस्य है। वहां न वैष्णव बचता है, न शैव, न पवित्र और न अपवित्र, न स्वीकार और न अस्वीकार। केवल वो चेतना बचती है जिसमें ये सभी भेद उत्पन्न होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। शायद इसी कारण दत्तात्रेय की परंपरा इतनी विविध होकर भी एक रहस्यमय एकता बनाए रखती है। वे किसी एक द्वार के रक्षक नहीं हैं, वे उस आकाश की ओर संकेत करते हैं जिसमें सभी द्वार खुलते हैं। और जब साधक उस आकाश को पहचान लेता है तब उसे समझ आता है कि वास्तविक मुक्ति किसी नियम को तोड़ने में नहीं बल्कि उस मैं को पहचानने में है जो हर नियम, हर पहचान और हर विरोध के पीछे छिपा हुआ है। यही दत्तात्रेय का अद्भुत रहस्य है। वे व्यवस्था को भी स्वीकार करते हैं और व्यवस्था से परे की स्वतंत्रता को भी। वे विष्णु की मर्यादा में भी हैं और शिव की असीमता में भी। वे भक्ति में भी हैं, योग में भी, तंत्र में भी और अंततः उस अद्वैत मौन में भी जहां कोई विभाजन शेष नहीं रहता। और शायद यही कारण है कि जिन्हें संसार अलग अलग नामों से पुकारता है, दत्तात्रेय उन्हें एक ही चेतना की अलग अलग लहरों के रूप में देखते हैं। उनके लिए अंतिम सत्य ये नहीं पूछता कि तुम किस संप्रदाय से आए हो, तुम्हारी सामाजिक पहचान क्या है, या तुमने जीवन को किस नाम से समझा है। अंतिम प्रश्न केवल इतना है, क्या तुमने उस चेतना को पहचाना जो तुम्हारे भीतर इन सभी पहचानों से पहले से मौजूद थी। अब इस सब को सुनकर आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठ सकता है, यदि दत्तात्रेय का यह वाममार्गी और नियम विरोधी स्वरूप इतना गहरा है तो क्या हमें भी नियम तोड़ने चाहिए? क्या हमें भी मदिरा, मांस या अन्य निषिद्ध कर्मों में लिप्त होकर स्वयं को आध्यात्मिक समझना चाहिए? स्पष्ट और दृढ़ उत्तर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दत्तात्रेय का वह स्वरूप हमारे लिए बाहरी अनुकरण का आदर्श नहीं है, वो हमारे लिए एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। यहाँ सबसे बड़ी भूल यही होगी कि हम प्रतीक को कर्म समझ लें और दर्शन को केवल व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। दत्तात्रेय के अवधूत स्वरूप का उद्देश्य यह नहीं कि साधारण मनुष्य सामाजिक और नैतिक अनुशासन को त्याग दे, बल्कि ये दिखाना है कि अंतिम सत्य केवल बाहरी पहचान, कर्मकांड और सामाजिक लेबलों से निर्धारित नहीं होता।
जब तक मनुष्य भीतर से वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और आसक्ति से बंधा हुआ है, तब तक बाहर से नियम तोड़ देना स्वतंत्रता नहीं है। वो केवल एक दूसरे प्रकार का बंधन है। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर उस चेतना को पहचानता है जो इन सभी वृत्तियों को देख रही है। इसलिए दत्तात्रेय का नियम विरोधी स्वरूप हमें नियमों को नष्ट करना नहीं, बल्कि उनकी सीमा को पहचानना सिखाता है। नियम जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हैं, लेकिन आत्मा को परिभाषित करने के लिए नहीं। समाज कह सकता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा धर्म यह है, तुम्हारी पहचान यह है, लेकिन आत्मा इन सभी नामों से पहले है। शरीर का कोई सामाजिक परिचय हो सकता है, मन का कोई संस्कार हो सकता है, परिवार की कोई परंपरा हो सकती है, लेकिन चेतना की कोई जाति नहीं होती। यही दत्तात्रेय के स्वरूप में जाति पाति के पार जाने का संदेश बनता है। यदि हर प्राणी में वही एक चेतना प्रकाशित हो रही है, तो फिर श्रेष्ठ और निम्न की अंतिम दीवार कहाँ रह जाती है। बाहरी जीवन में व्यक्ति की भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आत्मतत्व के स्तर पर विभाजन कहाँ है। इसी प्रकार ऊंच नीच का प्रश्न भी दत्तात्रेय के सामने अपना आधार खो देता है। जिस ब्रह्म को तुम अपने भीतर खोज रहे हो, वही ब्रह्म दूसरे के भीतर भी है। यदि तुम मंदिर में जाकर ईश्वर को प्रणाम करते हो, लेकिन मनुष्य को उसकी जाति, स्थिति या सामाजिक पहचान के कारण तुच्छ समझते हो, तो तुम्हारी पूजा अभी पूर्ण नहीं हुई। क्योंकि ईश्वर को मूर्ति में देखना सरल है, लेकिन उसी चेतना को उस व्यक्ति में देखना कठिन है जिसे तुम्हारा अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता। दत्तात्रेय का अवधूत इसी कठिन साधना की ओर संकेत करता है। वह हमें बाहर की पवित्रता से भीतर की पवित्रता की ओर ले जाता है। धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि केवल मेरा मार्ग सत्य है और बाकी सब गलत हैं, तब वो सत्य की विशालता को अपनी मानसिक सीमा में कैद कर देता है। दत्तात्रेय का बहुरूपी स्वरूप इसके विपरीत एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें शैव, वैष्णव, योगी, तांत्रिक और अन्य आध्यात्मिक धाराएं एक व्यापक चेतना में स्थान पा सकती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी मतों के सभी सिद्धांत समान हैं, बल्कि ये कि सत्य की खोज करने वाला मनुष्य अपनी सीमित पहचान को अंतिम सत्य मानने से बचता है। वह विभिन्न मार्गों के भीतर छिपे उस मूल प्रश्न को देखता है, मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जाने। यही कारण है कि दत्तात्रेय का स्वरूप धार्मिक समन्वय से भी आगे जाकर आध्यात्मिक समावेश का प्रतीक बन जाता है। वे कहते हुए प्रतीत होते हैं, सत्य को किसी एक नाम में बंद मत करो। और फिर आता है दिखावा और पाखंड। ये शायद दत्तात्रेय के अवधूत स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आध्यात्मिकता का सबसे सूक्ष्म खतरा यही है कि मनुष्य साधना करते करते अपनी साधना पर ही गर्व करने लगे। वो कहने लगे, मैं अधिक पवित्र हूं, मैं अधिक धार्मिक हूं, मैं अधिक ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिकता से मैं श्रेष्ठ हूं का भाव पैदा होता है, साधना फिर से अहंकार का रूप लेने लगती है। दत्तात्रेय का नग्न अवधूत इस अहंकार के वस्त्रों को उतारने का प्रतीक है। यहां नग्नता केवल शरीर की नहीं है, यह उस अहंकार से नग्न होने की बात है जो स्वयं को किसी उपाधि से सजाता है। ज्ञान की उपाधि, धर्म की उपाधि, जाति की उपाधि, सन्यास की उपाधि, गुरु होने की उपाधि। जब तक मनुष्य इन पहचानों से स्वयं को अलग नहीं देखता, तब तक भीतर एक सूक्ष्म मैं बना रहता है। अवधूत उस मैं को भी देखता है और पूछता है, तुम कौन हो इन सब के पीछे? यही आत्म अन्वेषण है। इसलिए दत्तात्रेय का वाम मार्ग हमें बाहर की अराजकता नहीं, भीतर की क्रांति का निमंत्रण देता है। वह कहता है, अपने भीतर उन नियमों को पहचानो जो तुम्हें मनुष्य से मनुष्य अलग करने के लिए मजबूर करते हैं। उन धारणाओं को पहचानो जो तुम्हें किसी को नीचा समझने के लिए प्रेरित करती हैं। उन पूर्वाग्रहों को देखो जो तुम्हें सत्य को केवल अपने संप्रदाय की सीमा में स्वीकार करने देते हैं। उन दिखावों को पहचानो जिनके पीछे तुम्हारा अहंकार स्वयं को धार्मिक साबित करना चाहता है। यही वास्तविक नियम विरोध है। बाहरी व्यवस्था को तोड़ना सरल है, अपने भीतर की जड़ धारणाओं को तोड़ना कठिन है। समाज से लड़ना सरल है, अपने अहंकार से लड़ना कठिन है। दूसरों की गलतियां देखना सरल है, अपनी मानसिक संरचनाओं को देखना कठिन है। दत्तात्रेय की साधना इसी कठिन दिशा में संकेत करती है।
इसलिए जब हम कहते हैं कि दत्तात्रेय आज भी जीवित हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति उसी रूप में हमारे सामने घूम रहा है। इसका अर्थ यह है कि दत्तात्रेय का वह चेतना संदेश आज भी जीवित है, हर उस स्थान पर जहां कोई मनुष्य जाति के अहंकार को अस्वीकार करता है, हर उस स्थान पर जहां कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर घृणा करने से इनकार करता है, हर उस स्थान पर जहां कोई साधक बाहरी दिखावे के बजाय भीतर की सच्चाई को खोजता है, कोई संत जो मनुष्यों को उनके बाहरी लेबल से नहीं उनकी चेतना से देखता है, वहां दत्तात्रेय की भावना दिखाई देती है। कोई गुरु जो अपने अनुयायियों को अंधी नकल के बजाय आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है, वहां दत्तात्रेय की धारा दिखाई देती है। कोई साधक जो स्वयं के भीतर झांककर यह पूछता है कि मेरे भीतर कौन सा अहंकार मुझे दूसरों से अलग समझ रहा है, वहीं अवधूत का मार्ग शुरू होता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। दत्तात्रेय हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा दे सकते हैं, पर इसका अर्थ क्रोध या हिंसा को आध्यात्मिकता का नाम देना नहीं है। अन्याय का विरोध भी विवेक, करुणा और सत्य के साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि हम पाखंड तोड़ने के नाम पर स्वयं अहंकारी हो जाएं, तो हमने केवल एक बंधन को दूसरे बंधन से बदल दिया। यदि हम कट्टरता का विरोध करते करते स्वयं कट्टर हो जाएं, तो दत्तात्रेय की शिक्षा हमसे फिर दूर हो जाती है। वास्तविक अवधूतता में स्वतंत्रता के साथ जागरूकता होती है, निर्भीकता के साथ करुणा होती है और नियमों से परे देखने की क्षमता के साथ गहरा विवेक भी होता है। इसलिए दत्तात्रेय का संदेश केवल यह नहीं है कि नियमों को तोड़ो, बल्कि यह है पहले देखो कि कौन सा नियम तुम्हें सत्य के निकट ले जा रहा है और कौन सी धारणा तुम्हें अहंकार में बांध रही है। धर्म यदि तुम्हें करुणामय बनाता है तो वह साधना है। अनुशासन यदि तुम्हें सजग बनाता है तो वह साधना है। संयम यदि तुम्हें स्वतंत्र बनाता है तो वह साधना है। लेकिन वही धर्म यदि तुम्हें दूसरों से घृणा करना सिखाए, वही अनुशासन यदि तुम्हें श्रेष्ठता का अहंकार दे, और वही पवित्रता यदि तुम्हें दूसरों को अपवित्र कहने पर मजबूर करे, तो भीतर देखने का समय आ गया है। यही दत्तात्रेय की तलवार है। वह बाहर की वस्तुओं को नहीं, भीतर के भ्रम को काटती है। और अब इस यात्रा के अंत में हम उस वाममार्गी तांत्रिक दत्तात्रेय को नमन करते हैं, जो हमें नियमहीनता नहीं बल्कि नियमों की अंतिम सीमा को पहचानना सिखाते हैं, जो हमें पाप करने की स्वतंत्रता नहीं बल्कि पाप और पुण्य के पीछे छिपे अहंकार और द्वैत को देखने की दृष्टि देते हैं, जो हमें यह समझाते हैं कि आत्मा किसी जाति की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं, किसी सामाजिक पद की नहीं, आत्मा स्वयं चेतना है। वही दत्तात्रेय वैष्णव की भक्ति में है, वही शैव की तपस्या में, वही योगी की समाधि में, वही तांत्रिक की प्रतीकात्मक साधना में, और वही उस साधारण मनुष्य के भीतर भी हैं जो ईमानदारी से अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे संसार बाहर कर देता है। दत्तात्रेय उसे भी अस्तित्व के उसी विराट मंडल में स्थान देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्म का आकाश इतना विशाल है कि उसमें कोई भी मनुष्य अंतिम रूप से पराया नहीं है। लेकिन इस समावेश का अर्थ यह नहीं कि हर कर्म उचित है। इसका अर्थ यह है कि किसी मनुष्य के भीतर सत्य की संभावना को केवल उसकी बाहरी पहचान के कारण नकारा नहीं जा सकता। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर देखिए, वहां कितनी पहचानें हैं। मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा समाज क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इन सभी विचारों को कुछ क्षणों के लिए दूर से देखिए। उनके साथ लड़िए मत, उन्हें दबाइए मत, बस साक्षी बनकर देखिए।